जो हमेशा उससे लड़ता रहता था, जो हमेशा उससे लड़ता रहता था, आज न जाने क्यों नम थी उसकी भी आंखें। छुप छुप कर रो रहा वो भी, याद कर पुरानी कुछ बातें। मोटी तो चली जाएगी तो चैन से रहूंगा कि मोटी तो चली जाएगी तो चैन से रहूंगा, हमेशा उससे ये कहता था। और उसके जाने का ख्याल सोचकर ही वो सुनकर होता है जीवन और समाज की सच्चाई का सामना। आज भी कुछ ऐसा ही साझा करने आ रहे हैं हमारे साथ मिस्टर आयुष खन्ना। वेलकम मिस्टर आयुष। इनके लिए तो जोर से जोरदार तालियां बनती हैं। एक दूसरे के मेहमान, जिसने कभी आंख में आंसू न आने दिए, जिसने कभी आंख में आंसू न आने दिए थे, आज न जाने उसी को देख आंखें नम हो रही हैं। लगता है चांद निकल आया है, विदाई की घड़ी नजदीक आ रही है। पूरा बचपन जिस पिता ने मुश्किलों में हंसना सिखाया था, विदाई के वक्त वो पिता भी अपने जज्बात रोक नहीं पाया था। सोच के दिल बेचैन था, क्या खुश रह पाएगी उसकी नन्ही सी जान। मन सहम रहा था इस ख्याल से कि अब तो है वो सिर्फ कुछ पल की मेहमान। एक चोट लगने पर भी जिस पिता ने कभी पूरा घर सर पे उठाया था, आज बेटी की नम आंखें देख वो उसके आंसू पहुंच भी ना पाया था। पता भी ना चला कब उसकी वो नन्ही सी जान उसकी गोद से निकलकर उसके कांधे तक आ गई। हमेशा उसे हंसाने वाली आज न जाने क्यों इतना रुला गई। दुआ है कि वो लाड प्यार अपने ससुराल में भी वो पाएगी। दुआ है कि वो लाड प्यार अपने ससुराल में भी वो पाएगी। ये घर अब उसका नहीं है, ये बात भी दिल को चीर जाएगी। अपना लेगी उस घर को वो, अपना लेगी उस घर को वो जहां लोग कुछ अनजान होंगे, आज से उसके अपने ही उसके लिए मेहमान होंगे। हर बात को पूरा करती और प्यार से भी समझाती थी, हर बात को पूरा करती और प्यार से भी समझाती थी। कभी रूठ जाए बेटी तो माँ उसे प्यार से ही मनाती थी। एग्जाम्स के दिनों में उसे खाना भी परोसती थी और देर से उठने पर भी वो उसे कभी ना कोसती थी। हल्की सी छींक भी आ जाए उसे तो फौरन दवा देती थी, कि हल्की सी छींक भी आ जाए उसे तो फौरन दवा देती थी। मेरे बिना खुद को कैसे संभालेगी, हमेशा उससे ये कहती थी। अब खुद की हिफाजत कर उसे खुद ही उलझनों को सुलझाना होगा, खुद की हिफाजत कर उसे खुद ही उलझनों को सुलझाना होगा। माँ का आंचल छूट जाएगा, अब दिल को भी ये समझाना होगा। अब उस दूसरे घर जाकर उस घर को भी अपनाना होगा। पिता का घर पराया है, अब दिल को भी ये समझाना होगा। कभी याद आए मायके की तो सास को ही गले लगाना होगा। वहां के रंगढंग में अब खुद ही रंग जाना होगा। स्कूल से ज्यादा बड़े अब इस जिंदगी के इम्तिहान होंगे, पराए अपने हो जाएंगे और अपने ही उसके लिए मेहमान होंगे। जो हमेशा उससे लड़ता रहता था, जो हमेशा उससे लड़ता रहता था, आज न जाने क्यों नम थी उसकी भी आंखें। छुप छुप कर रो रहा वो भी, याद कर पुरानी कुछ बातें। मोटी तो चली जाएगी तो चैन से रहूंगा कि मोटी तो चली जाएगी तो चैन से रहूंगा, हमेशा उससे ये कहता था। और उसके जाने का ख्याल सोचकर ही वो अकेला अकेला सा रहता था। अब झगड़ने को भी उसके पास कोई ना होगा, आधी रात को उसके साथ खाने वाला कोई ना होगा। अब रात भर वो खुद से खुद के दिल के हाल बयां करने लगा था। खुद ही खुद को छेड़कर वो खुद ही खुद से लड़ने लगा था। देखा उसे दुल्हन के जोड़े में, देख उसे दुल्हन के जोड़े में भर गई थी आंखें और चेहरा हुआ खाली। उस एक लम्हे ने न जाने बचपन की कितनी यादें खोल डाली। बचपन की वो बीती यादें भी अब न जाने क्यों उसे रुलाने लगी थी। बचपन की वो बीती यादें भी अब न जाने क्यों उसे रुलाने लगी थी। वो बात बात पर लड़ने वाली अब उससे दूर जाने लगी थी। दुआ करता रहा कि उसके कदमों तले सातों आसमान होंगे, एक साथ जो पले बड़े अब एक दूसरे के लिए मेहमान होंगे। शुक्रिया। सहेलियों और बहनों ने भी क्या खूब रंग जमाया था, सहेलियों और बहनों ने भी क्या खूब रंग जमाया था।
दुल्हन के हाथों में दूल्हे का नाम बड़ी ही खूबसूरती से सजाया था। साथ में पढ़ी, साथ में खेल कर पूरा बचपन साथ बिताया था। क्यों इतनी जल्दी बड़े हो गए हम, ये ख्याल भी सबके जहन में आया था। अब रात को 2 बजे तक सबकी वीडियो कॉल कहाँ हो पाएगी। उस बिस्तर पर अब छोटी बहन अकेले कैसे सो पाएगी। रात भर कौन बातें करते करते अब सोएगा, कि रात भर कौन अब बातें करते करते सोएगा। जब याद आएगी उसकी तो सूखी होंगी आंखें, मगर दिल चीख चीख कर रोएगा। वादा किया कि दिन में रोज एक बार अपना हाल सुनाएंगे। वादा किया कि दिन में रोज एक बार अपना हाल सुनाएंगे, मगर क्या सच में शादी के बाद वो नाते वैसे ही रह जाएंगे। एक नए रिश्ते में कई पुराने रिश्ते कुर्बान हो जाएंगे। एक नए रिश्ते में कई पुराने रिश्ते कुर्बान हो जाएंगे। उनमें उलझी रहेगी वो जब भी वो उसे बुलाएंगे। अनजान थे फिर दोस्त बने और अब फिर से अनजान हो जाएंगे। अनजान थे फिर दोस्त बने और अब फिर से अनजान हो जाएंगे। नई जिंदगी शुरू होगी और फिर वो एक दूसरे के मेहमान हो जाएंगे। शुक्रिया। और इसका कंक्लूजन मैंने अंत इसका इस तरह लिखा है कि आंखों की नमी पे चेहरे की मुस्कुराहट ने पर्दा बिछाया था। आंखों की नमी पे चेहरे की मुस्कुराहट ने पर्दा बिछाया था। चांद की चांदनी में दुल्हन का रूप भी क्या खूब निखर कर आया था। माँ बाबा भाई बहन ने दिल को थाम कर शादी का रंग जमाया था। कोई नजर उतारो बन्नों की, आज चांद जमीन पे उतर आया था। शुक्रिया। जो सपना रोज देखता था बाबुल, जो सपना रोज देखता था बाबुल, आज वो ही शुभ घड़ी आई थी। मिलन की इस मंगल बेला में न जाने क्यों हो रही ये जुदाई थी। आज न जाने क्यों हर घर की यही कहानी है। आज न जाने क्यों हर घर की यही कहानी है। करते हैं इतने अरमानों से जिसे बड़ा, वो तो अमानत ही बेगानी है। घर की लक्ष्मी से आंगन की तुलसी बन जाएगी। घर की लक्ष्मी से आंगन की तुलसी बन जाएगी। पराए घर की अमानत आज सच में पराई हो जाएगी। ये घर होगा बेगाना, ये घर होगा बेगाना और वो ही अपना कहलाएगा। हमारा तो प्यार वही रहेगा, मगर उसका वक्त और प्यार बट जाएगा। नए रिश्तों में बंध जाएगी वो, नए रिश्तों में बंध जाएगी वो, और पुराने रिश्ते वही रह जाएंगे जिनसे कभी पहचान थी उसकी, जिनसे कभी पहचान थी उसकी। और अब वही मेहमान बन जाएंगे, अब वही मेहमान बन जाएंगे। थैंक यू सो मच।